तो दोस्तों, शराब, सुरक्षा और सियासत, ये विषय पे हम आज बातचीत करेंगे। दरअसल एक गाना है कि मज़ा लेना है पीने का तो कम कम धीरे धीरे पी, चलेगा उम्र भर पीने का मौसम धीरे धीरे पी। पर छत्तीसगढ़ में पता नहीं जो भी बात है, यहाँ शराब का जो नशा है वो बहुत तेज़ी से गांव-गांव में है। और पिछली जब रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने सरकारी क्षेत्र में जो है दुकानें चालू की थी। बाद में भूपेश बघेल सरकार ने उसको कंटिन्यू किया। सरकारें किसी की रही, दोनों ने जो नशाबंदी को लेकर बातचीत की वो पूरी नहीं हुई। चुनाव तक ये मुद्दा रहा। अंततः शराब जो है हमारे छत्तीसगढ़ के राजस्व का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो उससे मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा रहा है। साल 2018 में कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, जिसे 5 साल में पूरा नहीं किया गया। इस मुद्दे को चुनाव में भाजपा ने जमकर उठाया। आज विधानसभा में महिला विधायक ने शिकायत की कि उनकी सुरक्षा में तैनात जवान शराब के नशे में धुत रहता है। डोंगरगढ़ से कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में उच्च पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये महिला विधायक की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस मामले में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार को की लापरवाही से जोड़ते हुए कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इधर इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान भी बेहद रोचक रहा। उनका कहना है कि ये 5 साल की बिगड़ी आदत है, धीरे धीरे जाएगी। तो आइए सुनते हैं इस मुद्दे पे विधानसभा में किस तरह की बयानबाजी हुई। उसमें चिंताजनक बात है, आप इस पे ध्यान दीजिए। कही तो वो बोले कि इसका जांच करवाएंगे। तो मैं कहती हूँ जो सुरक्षा के लिए लगे हैं, जो सुरक्षा के लिए वहाँ पे मौजूद हुआ है, जो भी विधायक, आज तो वहाँ पे महिला विधायक है, अब महिला विधायक की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या तैनात किया? एक पीने वाले इंसान को आप ड्यूटी में लगा के रखें। वहाँ पे पुलिस विभाग में भी मैंने ज्ञापन सौंपा था इसके लिए, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक के कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निरंतर वहाँ महिला सदस्य हैं और महिला सदस्य के अगर सुरक्षा में जिनकी ड्यूटी है, अगर वो नशे के हालत में पाए जाते हैं तो यहाँ की स्थिति को आप समझिए, ये बहुत बुरी स्थिति है और सरकार को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे खासकर जो महिला सदस्य हैं उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह से कोई नशे की हालत में ना पाया जाए। विगत 5 साल से बिगड़ी आदत है, सब ठीक होगा धीरे धीरे। तो शराब, सुरक्षा और सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हैं, बीजेपी के तौकीर रजा साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हैं। हम बात करेंगे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, कि छत्तीसगढ़ में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सियासत तो बहुत होती है, पर जो मैखाने हैं उनकी संख्या बढ़ाए ना, पर वहाँ पीने वालों की संख्या बढ़ती है। जब बीजेपी ने अपना एक घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो समिति बनाई थी बघेल जी के नेतृत्व में, विजय बघेल के, तो ये बात हमने पत्रकारों के दौरान भी पूछा था, पत्रकार वार्ता में, कि क्या आप शराबबंदी को लेकर आपने जो वहाँ भट्टी पे लोग रहते हैं उनसे बातचीत की? पर यहाँ एक पुलिस का जवान जो एक विधायिका के साथ तैनात है वो नशे में है और ये धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ये नशा जो है वो फैला हुआ है। सरकारें कोई हो, वो कहती कि हम इसमें धीरे धीरे प्रयास करेंगे, कमेटी बनाएंगे। सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी, उनने कई राज्यों का दौरा किया। उसके पहले भी ये बातचीत हुई कि हम जो कोचियों के जरिए शराब बिकती है हम उसको रोकेंगे, ये रमन सिंह के समय था और उन्होंने सरकारी शराब के ठेके किए। पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जितनी धान महत्वपूर्ण है उतनी ही शराब है और इसको लेकर हम लगातार देखते हैं कि पार्टियां एक दूसरे पे तंज कसती हैं और आज विधानसभा में इसका नज़ारा हमको देखने मिला। तो सबसे पहले हम शिल्पा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो विजय शर्मा जी है उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि ये पुरानी आदत है, ये धीरे धीरे जाएगी। तो ये कैसे धीरे धीरे जाएगी और इसको धीरे धीरे जाने के लिए क्या कुछ उपाय आपने बताए थे आपकी कमेटी ने कांग्रेस के दौरान, या अभी भाजपा इसको जो है जो बार बार कह रही थी कि आपने गंगा जल उठा के ऐसी कसम खाई थी, तो ये क्या है इसका सच? जी नमस्कार जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है जी तो निश्चित रूप से उनका दायित्व है कि जनता हो और महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, उनकी समस्याओं का समाधान का दायित्व और जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनकी है आज के दिनांक में। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब अपनी
परेशानियां सदन में उठ रही है, उस परेशानियों पर कार्रवाई चाहिए। तो आश्वासन देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसमें व्यवस्था नहीं है। जरूरत यह है कि जी दिखाए वो इस बात को शिल्पा जी, कुछ कुछ थोड़ा सा आपके बातचीत में व्यवधान है। मैं तौकीर रजा जी के पास चलता हूं। तौकीर भाई, सरकार बीजेपी की है और बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर काफ़ी गंगा जल की बात की और उन्होंने कहा कि हम जो है ये कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया जाए। पर एक सरकारी मुलाजिम एक विधायिका के साथ ड्यूटी में होता है और वो नशे की हालत में होता है, तो इससे पता चलता है कि हम जिस प्रदेश में हैं वहाँ पर आम जनता, तो जनता जो सरकारी ड्यूटी में लोग हैं वो भी नशे पत्ते में घूम रहे हैं और महिला विधायिका के साथ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे माननीय जो विधायिका हैं, उन्होंने जो इल्जाम लगाए वो सरासर उनको पहले समझना चाहिए था। अगर वो शराब में लिप्त है तो एक लिखित में आवेदन देकर एसपी को एक कंप्लेंट कर सकते थे, उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इसको जबरदस्ती टूल देकर राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में, भूपेश बघेल की सरकार के समय में इन्हीं की विधायिका जब के ऊपर हमला हो गया था, तब इनकी सरकार चूड़ी पहने बैठी हुई थी। इनके गृह मंत्री अब कहां थे? तब इन लोग ने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? हमने जब प्रश्न किया उनके लिए, तब भी इन्होंने कोई ना उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई, ना कोई उनके लिए कोई संसाधन ऐसे उपलब्ध कराए कि सिक्योरिटी से तो इतनी बड़ी विधायिका थी। अपने विधायक के खिलाफ जब हमला हो जाता है तब तो ये प्रश्न करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन इन्हीं की विधायिका के पीएसओ अगर ऐसी हरकत करते नजर आते हैं तो इस पर आप राजनीति करते हुए बड़े बड़े शान से, इनके जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी, वो भी बड़ी शान से खड़े हो जाते हैं। तब कहां गए थे भाई साहब जब आपकी विधायिका साहू जी, श्रीमती साहू जी के ऊपर हमला हो गया था? तब प्रश्न करते हुए क्यों तूती नहीं बोल रही थी? आपकी क्यों बोलती बंद हो गई थी भूपेश बघेल जी के सामने? तो आप दो गला पर व्यवहार मत करिए भाई साहब। देखिए, ये पीएसओ का अगर पीने का मामला है तो कार्रवाई कर उसको तत्काल हटाया जा सकता है। बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये खुद ही अपने स्तर से की जा सकती है। अगर विधायिका है तो बहुत बड़ा मामला नहीं, पढ़े लिखा विधायिका होती तो बहुत बड़ी चीज नहीं होती। रही बात कार्रवाई करने की, तो बिल्कुल अगर वो संज्ञान सदन में आया है तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी बिल्कुल उस पर कार्रवाई करके उसको हटाएंगे वहां से। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने लिखित में नहीं देकर आप वहां पर सदन में जाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, बयानबाजी कर और साथ में आपके पूर्व मंत्री भी आकर वहां पर बयानबाजी करके सिर्फ इसको राजनीतिक घटना देने की, नहीं, राजनीतिक पर रूप तौकीर देने भाई, की कोशिश कर ये रहे हैं। मामला ये बहुत अचानक, शर्मनाक। सुनिए ना, ये मामला अचानक से विधानसभा में थोड़ी उठा। वो तो कह रही कि हमने शिकायत की थी, कार्रवाई नहीं हुई। ये तो वो कह रही है ना, ये अचानक से। देखिए, ये विधायिका का ये अधिकार है कि वो विधानसभा में अपनी बात रखे। यदि उसके साथ किसी प्रकार की बातचीत हुई है और कार्रवाई नहीं हुई है तो वो तो बात रख रही, वो केवल विधानसभा में नहीं उठाया। आप उसको ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं सवाल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक कांस्टेबल पे कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं। हम एक पूरे शराब को लेकर, चूंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब को लेकर बहुत, आपकी पार्टी ने काफी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि इन्होंने गंगा जल हाथ में उठा के कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, इन्होंने नहीं किया। और वो ये सफाई देते रहे कि हमने ऐसा नहीं कहा था। और उस पर कहीं ना कहीं महिलाओं ने आपकी तरफ उनका झुकाव भी था कि भाई ये बीजेपी जो है आई है तो ये कुछ ना कुछ इसमें करेगी। तो बात ये हो रही है, हम एक कांस्टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपना डिबेट किसी एक कांस्टेबल पे केंद्रित नहीं करना चाहते। हम छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा का मामला है, शराब का मामला है और महिलाओं का मामला है, हम एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर रहे हैं। और एक महिला विधायिका ने यदि ये सवाल उठाया है तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पूरे शराब के मामले की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की, और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो शराब के मामले में तो खैर आपने देखा कि पिछले सरकार के समय भी क्या था। और हम शराब को इसलिए, हमने जो जितनी दुकानें इन्होंने निर्धारित की थी, हमने इसमें इस बजट में इसलिए कहीं भी उसको बढ़ाया भी नहीं है। और रही बात उसको भी जो कंट्रोल करने की बात है, जिस प्रकार से एक दुकान में 2 दुकान डालकर भ्रष्टाचार किया जाता है, उस पर भी हमने लगाम लगाया है। और आपने देखा, उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ कहला रहा था। जब इन्होंने वादा किया था उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया। हमने कोई वादा नहीं किया है, लेकिन हम उसको लगाम लगाते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की बात भी अभी आप देखिए कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हम साइबर सिक्योरिटी के जो थाने हैं हम उसको बढ़ाने जा रहे हैं।
ये भी एक अच्छी पहल है, ताकि सुरक्षा में खासतौर पर अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार से लेकर साथ साथ आपने फ्रॉड, जो बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने अपराधियों को बिल्कुल बोल दिया है कि कोई भी अगर भयग्रस्त करने की कोशिश करेगा, हम उसको बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, और अगर कोई अपराधी अपने हौसले बुलंद करने की कोशिश करेगा, हम उसके हौसले पस्त कर देंगे। और इसकी परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार ने बुलडोजर भी चलाया है और आगे भी चलाएगी, क्योंकि हम अपराध को किसी भी हालत में पनपने नहीं देंगे, ना बढ़ने देंगे। ना शराबखोरी जिस टाइप से बढ़ रही है, उसमें भी एक लाइन लिमिट कर दिया गया है कि उसमें जो समयबद्ध तरीके से कार्य होता था, समयबद्ध तरीके से दुकानें खुलती थी, उतने समय में खोली जाएगी। लेकिन इनकी सरकार के टाइम में बेलगाम थी, सारी व्यवस्था चरमराई हुई थी और घर तक पहुंचाई जा रही थी, शराब होम डिलीवरी तक पहुंचाई जा रही थी। और साथ ही साथ उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ हो गया था नशे के कारोबार में। दूसरे जो नशे के गोलियों का कारोबार है, चाहे चरस है, अफीम है, इसके कारोबार भी बढ़ गए थे। हमारी सरकार ने हमारे जो अभी नए एसपी भी आए हैं रायपुर के, भी आपने देखा होगा कि बड़े एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ। तो हमने ये जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ साथ भय मुक्त प्रशासन देने की बात की है, सुशासन देने की बात की है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हमको आए हुए जुमा 8 दिन हुआ है, मात्र 2 महीने हुए, हम उसकी ओर अग्रसर है और आने वाले कुछ समय में आप उसको देखेंगे। 6 महीना 7 महीना हो जाना दीजिए, आपको बिल्कुल इसमें हम पूरा करते हुए नजर आएंगे। ठीक। तो तौकीर भाई की बात अभी के आप सुन रहे थे। तौकीर भाई कह रहे हैं कि अभी हमको जुम्मा आए 2 महीने हुए हैं, पर हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है और हम अपनी नीयत के अनुसार जो है कानून व्यवस्था में कड़ाई कर रहे हैं, अवैध शराब नहीं बिकने दे रहे हैं, नशे पे हम कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी उपस्थिति कहीं ना कहीं दिख रही है कि हम कानून व्यवस्था पे कड़ाई से पालन कर रहे हैं। मेरा के आप चूंकि लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और आप छत्तीसगढ़ में जिस तरह की हमने नशे की प्रवृत्ति को बढ़ते देखा है और लगातार सरकारें किसी की रही हो, हम लगातार देख रहे हैं कि ये प्रवृत्ति बढ़ रही है और कोई ऐसी पार्टी नहीं होती अब जिसमें कि शराब की बंदर बांटना हो, या लोग मतलब शादी में तो ऐसा लगता है कि नाचते ही लोग इसलिए कि वहाँ पर साथ में उनके साथ एक पूरा मैखाना चलता है, ये सब लोग जानते हैं बड़े आसान से। तो ये जो छत्तीसगढ़ में शराब का कारोबार है और जिस तरह से लोग शराब पी रहे हैं, देखिए शराब पीना बुरा है या भला इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि यदि इस पर डिबेट करेंगे तो अलग बात है, पर जिस तरह से इससे आचरण हो रहा है, तो ये जो आचरण है इसके बारे में बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोग काफ़ी शराब पी रहे हैं, दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ शराबखोरी जो है ज़्यादा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए सुभाष जी, छत्तीसगढ़ में 36% से अधिक शराब है। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे ये पारिवारिक और सामाजिक का भी मामला बनता है। पारिवारिक हिंसा का एक बड़ा कारण ये शराब भी है और समाज में किस प्रकार की घटनाएं होती है उसके पीछे भी शराब की एक घटना है। अब पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की छोड़ दे तो अभी 2 महीने की सरकार आने के बाद 67 चाकूबाजी की घटनाएं हुई है। इसमें आप देखेंगे अधिकांश शराब के नशे में होंगे या नाइट्रोकेन टाइप की दवाई भी आजकल आप देख रहे हैं लगातार मोहल्लों में बिक रही है। किस तरह से गांजा की तस्करी होती है और यहाँ तक कि आप देखे हो गाड़ियां भीड़ में घुसा दी थी, ये भी घटना में हुई थी। कुल मिलाकर के ये है कि इसको नियंत्रण करने के लिए महिलाएं जिस तरह से आप देखते हैं से परेशान है कि गुलाबी गैंग करके महिलाएं सड़क पर गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर करती थी, इसको नियंत्रण कर। जी देखिए शिल्पा जी, अभी जो के बात कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है कि शराबखोरी से सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित होता है तो महिलाएं होती हैं। घरेलू हिंसा भी उन पे होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उससे डिस्टर्ब होती है, उनका आर्थिक बजट भी गड़बड़ाता है और कहीं ना कहीं इसलिए जब भी शराब बंदी की बात आती है तो उसको महिलाएं लीड करती नजर आती हैं। और इस बार के चुनाव में महिलाओं ने एक बड़ा रोल भी प्ले किया है और महिला पहली बार एक सशक्त वोटर के रूप में पहचानी गई हैं। तो एक महिला होने के नाते आप इसको किस तरह से देखती हैं, जो छत्तीसगढ़ में ये जो कुछ के अभी जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं, चाहे सरकार मैंने पहले कहा बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, फिर बीजेपी की आई है। अभी जैसे के बता रहे थे कि लगातार चाकूबाजी बढ़ रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लोग शराबखोरी करके अलग अलग तरह से जो है हरकतें कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव महिलाओं पर और बच्चों पर पड़ रहा है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए मुख्य रूप से समझने वाली बात ये है
कि शराब को लेकर के कौन सी सरकार जो है वो संवेदनशील रही है। जी कांग्रेस की 5 साल के प्रदेश में जनता ने सरकार देखी है। आपको ये बताना चाहूंगी, सर्वे डेटा के हिसाब से जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब शराब की खपत में छत्तीसगढ़ गोवा के बाद पहले नंबर में था। गोवा पहले नंबर में, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर में था। परंतु 5 साल की भूपेश सरकार के नेतृत्व में शराब खपत में 16वें नंबर पे आया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हमने 150 शराब की दुकानें बंद की, और शराब का जो सरकारीकरण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो शराब पर राजनीति करते हैं। आज भी आप देख लीजिए, सदन में महिला विधायक की समस्या का समाधान करने, कार्रवाई करने के बजाय उस पर मफाल कर रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। जब एक महिला विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ सवाल कि सामान्य महिलाओं की बात या सामान्य महिलाओं की समस्या का समाधान इस सरकार में हो पाएगा क्या? ये महिलाएं भी देख रही हैं आपके चैनल के माध्यम से। एक विधायक महिला की ये ऐसी व्यंग्यात्मक रूप से बात टाली जाती है, सामान्य महिला की बात तो ऐसे ही टाली जाएगी। समस्या का समाधान महिलाओं को कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रदेश की महिलाएं देख रही हैं। और जिस तरीके से पेपर होर्डिंग के हेडिंग में पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किसी ने चाकूबाजी कर दी थी, और आपकी भूपेश बघेल की सरकार आग बंद कर देख रही थी। जो अपने विधायिका की रक्षा नहीं कर सकती, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगी? तोहिर भाई, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, अभी तोहिर रजा जी, मैं आपकी बात सुनता हूँ ना, रुकिए ना, आप शिल्पा जी को बोलने दीजिए। अधिकारी नहीं है कि मुझे आप प्रश्न कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। आप लोग सिर्फ राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब इनको आपके मुख्यमंत्री अब क्या कर रहे थे, ये सब। अच्छा शिल्पा जी, चलिए 1 मिनट आप शांत रहिए, तोकीर रजा जी को ही बोलने दीजिए। चलो बोलो भाई, तोकीर भाई, आप उनको टोक रहे, बोलो, चलो पूरा बोलो। नहीं, इनकी सरकार के समय की बात मैं बोल रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि आपने महिलाओं की, जब एक आम विधायिका की रक्षा नहीं कर सकते, तो भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार में आपके मुख्यमंत्री ने आपके विधायिकाओं के ऊपर हमला हो चुका था, तो उसकी रक्षा नहीं कर पाए, और आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? ये राजनीति, दोगली राजनीति बंद करिए। ये गलत बातें बंद करिए। गलत जनता देख रही है, जनता ने देखा तभी आपको कार फेंका है। और समझ रहे हैं, आप लोग तो शराबबंदी का वादा कर कर समिति पे समिति बनाते चले गए। करे क्या आपने? ना शराबबंदी करे, ना समिति की कोई रिपोर्ट आई। और इससे समझ में आता है जनता ने इसलिए आपको खाड़ फेंका, लेकिन आप नहीं समझना चाहती। वो रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया वाली स्थिति आप आज बना के रखी है। मैंने तो कहा अभी बयान में, देखिए, अगर ऐसा है तो कार्रवाई। चलिए अब तोकीर भाई जरा आप रुक जाइए, अभी आप रुक जाइए जरा, शिल्पा जी को भी बोल लेते हैं। हाँ बोलिए शिल्पा जी, बोलिए। देखिए, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं कहती हूँ यदि डबल इंजन की सरकार है तो तुरंत कार्रवाई, तुरंत समस्याओं का समाधान होना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग के प्रदेश की जनता हो। तो जब एक विधायक की समस्या नहीं हो पा रही है, तो सामान्य जनता, आज किसान परेशान है, आज युवा परेशान है, हरदेव के जंगल की कटाई लगातार हो रही है। आप देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश के खनिज संसाधनों को किस तरीके से उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। ये सारे मामले हैं, सारे मामले। चलिए आप दोनों से सुनिए ना, शिल्पा जी और तोहिर भाई, आप दोनों से एक तीसरे आदमी जो तटस्थ हैं, जो एक पत्रकार हैं और जो बहुत निष्पक्ष तरीके से चीजों को देखते हैं, उनके पास कोई राजनीतिक चश्मा नहीं है, उनके पास एक आम जो कुछ वो देखते हैं दिन भर, जो फील करते हैं। तो के शर्मा से हम बात कर रहे थे। के ये पूरे डिबेट में जो मूल मुद्दा है उसकी तरफ जरा आप ध्यान दिलाइए। मूल मुद्दा ये है कि जागरूकता के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, और आदिवासी क्षेत्र है छत्तीसगढ़, ये करके टाला जाता है। तो 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत पंचायतों को अधिकार दिया गया है। क्या पंचायतों को अधिकार दिया जाए कि वहां पे किस प्रकार से कार्रवाई हो और वहां शराब दुकान होगी कि नहीं होगी, ये निर्णय भी पंचायत ले। तीसरी चीज ये है कि जो अपराध जो लगातार जो बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, जो बात कर रहे हैं कितनी चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, इसके पीछे जो मूल कारण है शराब, इसको ध्यान में रखते हुए आपने शराबबंदी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की जो बात कही थी डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस चुनाव के पूर्व, तो कहने का मतलब उस दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं? राजस्व प्राप्ति के लिए आंकड़ा लगातार आपका बढ़ते जा रहा है,
6700 करोड़ का यदि राजस्व है, ये लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं, 4000 से 6700 में ले आए। शराब दुकान की बात है तो कांग्रेस शासन काल में प्रीमियम दुकानें कितनी खुली, अभी कुछ समय पूर्व धर्मजीत सिंह के सवाल के जवाब में विधानसभा में लगातार इस प्रकार के सवालें उठ रही है। घर पहुंच सेवा की जो बात आ रही है, जो सुविधाएं आपको देगा, देखिए एक कमेटी बनाई भाजपा ने अपने शासनकाल में, जिसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया। कांग्रेस ने फिर समिति बनाई जिसकी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर महिलाएं वो जिस तरह से आक्रोशित हैं, उसको लेकर के सरकार यदि नहीं समझी, और जिस तरह से 2018 में एक बड़ी बहुमत कांग्रेस को मिली, उसमें अब जो शराबबंदी का मुद्दा था उसका एक बड़ा कारण था, उस पर यदि आगे कार्रवाई नहीं होती है, इस तरह राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। और जिस तरह से विधायक छोटा मामला कहा जा रहा है, छोटा मामला नहीं है, एक विधायक के कहने से एक सिपाही को हटाया नहीं जा पा रहा है, सदन तक के मामला उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं के सुरक्षा को लेकर भी बात है, और समाज और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की घटना छोटी घटना नहीं है, इसको लेकर के गंभीरता लेनी चाहिए। तत्काल विधानसभा में घोषणा कर देनी चाहिए कि उस सिपाही को वहां से हटा दिया जाए और उसका मुलायजा कराया जाए। तमाम प्रकार के जो कार्रवाई है वो करना चाहिए इस प्रकार से। और शराब के मामले में एक सकारात्मक भूमिका, आप जो बीमार हो चुके हैं शराब पीते के, उनके इलाज के लिए अस्पतालों में क्या सुविधा है, क्या हर जिला अस्पताल में वार्डों की व्यवस्था है क्या, ये तमाम प्रकार के आप प्रयास सकारात्मक क्या कर, केवल ये कहना कि 7 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, हम इसको बंद नहीं कर सकते, आदिवासी राज्य है, उनकी संस्कृति में शराब के माध्यम से आप वहां पे पूजा करते हैं, ये कह करके आप बच नहीं सकते। मेरा कहना है समाज सुधार की दिशा में सरकार को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, राजस्व के अन्य आय स्रोत बढ़ाना चाहिए, और शराबबंदी की दिशा में जो छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है इसको भी शामिल करते हुए अपराध नियंत्रण, समाज सुरक्षा, परिवार कल्याण की दृष्टि से भी कहा जाए कि शराबबंदी की दिशा में लगातार कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, के ने बहुत अच्छी बात कही। तोहिर भाई, आपसे मैं चाहूंगा कि बात रमन सिंह सरकार की थी, जिन्होंने शराब दुकानों को सरकारीकरण किया था और कहा था कि हम धीरे धीरे इस पर नियंत्रण करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसको कांग्रेस ने ठुकराया। कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई और उसकी भी रिपोर्ट, जैसा आप कह रहे हैं, कि वो जारी नहीं हुई। अंततः मामला यही आया कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, बड़ा राजस्व हमको शराब से मिलता है। अब हम लोगों को कैसे जागरूक करें कि वो अगर नशा करना भी चाहते हैं तो वो एक शालीन तरीके से अपने दायरे में करें। पर ये हो रहा है कि आप ड्यूटी में कर रहे हैं, आप उससे अपराध कर रहे हैं, तो ये कैसे आगे जाकर इसमें पार्टी क्या सोच रखती, कैसे इस पे नियंत्रण पाया जाएगा? जी देखिए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अभी देखिए, जो कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा नशे को बढ़ावा दिया और समिति जरूर बनाई, लेकिन नशे को बढ़ावा दिया और पूरे छत्तीसगढ़ में इसको घर घर तक पहुंचा दिया। और आज उसको नशे की, जब उनके पीएसओ के, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन पीएसओ अगर जो नशे में शामिल है या नशा कर रहा है तो मैं उसका विरोध करता हूं। तो आज उसके कारण आज इस टाइप से राजनीतिक मामला आ गया। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि इस पर खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं ऐसा आश्वासन देता हूं। एक बात। दूसरी बात, हाँ, नशाबंदी की बात अगर बात करें तो नशाबंदी के लिए हम लोग जो हैं, और नशा मुक्ति केंद्र से लेकर नशाबंदी तक के जो केंद्र हैं, हम उस पर बिल्कुल प्रचार प्रसार करना चाहिए। के शर्मा जी बहुत अच्छी बात बताई कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ राजस्व के दूसरे तरीके से राजस्व बढ़े, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम उस पर भी अग्रसर हैं, खासतौर पर हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज अभी जो बजट में योजनाएं बनाई और आगे के लिए प्लान भी हमारे अभी सरकार के लिए विकसित भारत के तहत हमारे विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छे प्लान हैं, जिसके तहत हम अनेक मार्गों से राजस्व प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो ये इसके कारण से शराब को धीरे धीरे जो है नशा मुक्ति केंद्र हो या नशा के प्रचार करना, नशाबंदी के नाम से प्रचार करने की बातें हों, हम इसकी ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले विगत वर्षों में। इसके कारण से भी आपको ये चीज आपको कम होती नजर आएगी। इसी कारण से हमने कहीं भी दुकानों को बढ़ाया नहीं है। जो इनकी सरकार ने जैसा छोड़ के गया था, उससे हम एक भी दुकान हमने कहीं नहीं बढ़ाई है और ना बढ़ाने जा रहे हैं आने वाले भविष्य में। शिल्पा तो जी, ये रही बात राजस्व की, तो हम राजस्व को बिल्कुल कहीं ना कहीं से और तरीके से लेने जा रहे हैं और उसको बढ़ाएंगे हम। तौकीर रजा साहब ने कहा कि भाई देखिए, विधायक के साथ ये हुआ, उस पर उन्होंने सकारात्मक बात कही है, पर जो कुछ बातचीत हो रही है फिर वही बात हम आती है कि जो एक घटना से छोड़ दें, पर हमारे राज्य में जो कुछ हो रहा है, अलग तरह का नशा भी हमारे राज्य में बहुत आ रहा है। अगर हम उड़ीसा से देखते हैं तो जिस तरह से एक पूरा ट्रैक बना हुआ है
कि वहाँ से हम देख रहे हैं कि पूरा गांजा जो है चला आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सिरप जो है लोग पी रहे हैं, उससे बहुत सारे सस्ते नशा कर रहे हैं, और ख़ास करके जो युवा और किशोर है वो इसके चुंगल में फंस रहा है। और चूंकि महिलाएं आप, तो महिला होने के नाते आप ये देखती हैं कि गली गली मोहल्ले में अलग अलग तरह के नशे उपलब्ध हैं। तो अगर समाज इसमें जागरूक नहीं होगा, जैसे के कह रहे थे, तो दुकानें तो बंद नहीं होने की हमने देख लिया। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है लगातार शराब से जो है राजस्व बढ़ता जा रहा है और वो कम होने का नाम नहीं लेता। शाम को जब आप किसी भी मोहल्ले से निकलो तो आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं भीड़ दिखती तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे ठेका है और वहाँ पर लोग शराब के लिए लाइन लगे हैं। रोज़ ऐसा दृश्य अपने को दिखता है और वो लोग उसमें अमीर गरीब सब जिसको जैसे मिलता है। प्रीमियम दुकान थी तो वहाँ से अमीर लोग ले रहे थे और जो बाकी लाइन है वहाँ पे गरीब लोग लाइन में लगे हैं। तो ये इस पे कंट्रोल करने के लिए आप क्या मतलब चाहती है कि ये जो सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट थी, वो कमेटी की रिपोर्ट, पिछली रिपोर्ट, ये सारी सदन के पटल पे रखकर इस पे बातचीत होनी चाहिए कि नहीं? जी देखिए, एक महिला होने के नाते और एक मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, तो उसमें समाज में हमें जागरूकता की निश्चित रूप से आवश्यकता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें अलग अलग टीमों को शामिल होना पड़ेगा। राजनीतिक ग्रुप के अलावा अलग अलग समाज के जो ब्रांचेस होते हैं, क्षेत्रीय ब्रांचेस होते हैं या कुछ ऐसी टीम होती है, उनको भी समाज सेवक टीम जो होती है उनको भी शामिल होके संपूर्ण तरीके से शराबबंदी पर ध्यान देना होगा। परंतु मैं यही बात तो कह रही हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे वो क्या बात करते थे, वो सिर्फ नशाबंदी की बात करते थे। वो शराब के नाम पर या नशा के नाम पर राजनीति करने की कोशिश नहीं करते थे। ये बात एकदम क्लियर है और बहुत अच्छे से जनता भी जानती है कि नशाबंदी, पूर्ण नशाबंदी की बात अपने कई वक्तव्य में, अपने कई भाषणों में भूपेश बघेल जी करते नजर आते थे। और कांग्रेस पार्टी की भी यही सोच है कि आम जनता जो सोच रही है कि नशाबंदी होनी चाहिए, पूर्ण नशाबंदी, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, केवल शराब बंद करने से बात नहीं बनेगी। संपूर्ण जो आसपास के क्षेत्र, आसपास के जो प्रदेश हैं, उससे अवैध शराब की जो तस्करी, जिसमें आप देखेंगे कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही इसमें संलिप्तता पाई गई थी जब ये पकड़ाया था, अवैध तस्करी जब पकड़ाई थी। तो इस तरीके से सभी को संज्ञान में लेते हुए एक नियम और एक जागरूकता का अभियान चलाना होगा, तभी शराबबंदी, नशा मुक्ति प्रदेश से हम कर सकते हैं और जनता को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। क्षिप्रा जी, शराब जो है ना वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होती है और जो लोग कहते हैं ना, जो बहुत पहले से हमारे यहाँ कहा है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना हो, तो बात यह है कि ये एक लोगों की आदत है। दिक्कत ये होती है कि जब इससे समाज पे प्रभाव पड़ता है, कोई भी चीज़ आप अगर अपने शौक के लिए करते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, पर उससे घर परिवार बर्बाद होता है, समाज में उसका विपरीत प्रभाव बढ़ता है, अपराध होते हैं और महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखता है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सभ्य समाज में आप किस तरह का आचरण करेंगे। और आपने ठीक कहा कि केवल शराबबंदी से कुछ नहीं होगा, बहुत तरह के नशे हैं जिसके कारण लोग अभी, और ख़ास करके यूथ, उसकी चुंगल में फंस रहा है। ये विषय बहुत बड़ा है कि शराब, सुरक्षा और सियासत, किसी दिन और इस पर लंबी बातचीत करेंगे। फिलहाल आपसे जुदा होने का समय हो रहा है। नमस्कार।